नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, राजनीतिक उठापटक की भी हम बात करेंगे, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की भी बात होगी। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आए हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश में होने वाले सिंहस्थ को लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। मोहन सरकार इसको लेकर भव्य और ऐतिहासिक रूप से तैयारी कर रही है। इसी का बिग और मेगा प्लान तैयार हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। सिंहस्थ 2028 पर मेगा प्लान, अब अस्थायी नहीं स्थायी होंगे काम। ऐतिहासिक सिंहस्थ की तैयारी, कनेक्टिविटी पर फोकस, विकास कार्यों में आएगी तेजी। मोहन सरकार ने सिंहस्थ को लेकर अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्र से तमाम जानकारियों को साझा किया जा रहा है। बीएसटीवी से खास बातचीत करते हुए संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि इस बार सिंहस्थ में अस्थायी निर्माण बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि स्थायी निर्माण कराए जाएंगे। इसके लिए राशि भी स्वीकृत कराई गई है। इस राशि के जरिए घाटों का निर्माण होगा, सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा, सड़कों का चौड़ीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा वाटर लिफ्टिंग और शिप्रा कान्हा नदी पर बैराज बनाने का काम भी किया जाएगा। इस बार का सिंहस्थ भव्य और दिव्य होगा। वहां पहुंचने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होगी। मोहन सरकार 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर बड़ी तेजी से काम कर रही है। हमारे साथ मोहन कैबिनेट के मिनिस्टर धर्मेंद्र लोधी साहब मौजूद हैं। सर, बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। कल भी बैठक हुई थी, उसमें पूरा रोड मैप बताया गया कि किस तरीके से सिंहस्थ को आने वाले समय में सफल बनाना है। निश्चित रूप से सिंहस्थ को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी निरंतर बैठकें भी कर रहे हैं, उसकी रचना योजना भी बना रहे हैं। और इस बार की जो रचना योजना बन रही है वो वास्तव में ऐसी रचना योजना है कि स्थायी रूप से वो रचना योजना बन जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हर सिंहस्थ में पैसा खर्च होता है, अपन अस्थायी रचना बना लेते हैं, अस्थायी रोड्स बना लेते हैं। तो चूंकि हर 12 साल में सिंहस्थ लगना है, तो यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई पैसे का दुरुपयोग ना हो, एक बार जो भी रचनाएं हैं स्थायी रचनाएं बन जाएं, हर समाज का एक भवन बन जाए, साधु संतों को रुकने के लिए स्थान बन जाए। और इस बार का जो सिंहस्थ है वो दिव्य और भव्य होने जा रहा है, क्योंकि उसकी तैयारियों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारी सरकार निरंतर जुटी हुई है और इसके लिए हम सब लोग निरंतर काम कर रहे हैं। उज्जैन सिंहस्थ के लिए 21 विभाग मिलकर काम करेंगे। 450 काम सिंहस्थ मद में पूरे होंगे। 29.21 किलोमीटर घाट का निर्माण होगा। 30.15 किलोमीटर कान्हा नदी डाइवर्जन का काम होगा। शिप्रा नदी पर 14, कान्हा नदी पर 11 बैराज बनेंगे। फिलहाल सिंहस्थ पर तैयार किए गए प्लान के तहत काम हो रहा है। शिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह के लिए सिलार खेड़ी जलाशय का विस्तार हो रहा है, उसे भरने का काम भी किया जाएगा। शिप्रा नदी के तट पर 30 किलोमीटर लंबे घाट तक पहुंच मार्ग भी बनाए जाने की योजना है। साथ ही महाकाल मंदिर और मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 23 पहुंच मार्ग बनाए जाएंगे। शिप्रा के समानांतर इको मोबिलिटी कॉरिडोर पर काम हो रहा है। इसके अलावा 48.05 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम भी किया जा रहा है। इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन परियोजना का काम हाइब्रिड मॉडल पर किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में परिवहन को लेके, चाहे मेट्रो को लेके, वो भी शुरुआत कर रहे हैं और इंदौर संभाग को भी उज्जैन संभाग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो अब तक के सिंहस्थ हुए उसमें सबसे बड़ा सिंहस्थ इस बार हो सके। निश्चित रूप से कनेक्टिविटी को लेकर भी काम किए जा रहे हैं और अभी बैठक हुई जिसमें कनेक्टिविटी के लिए 7 मंत्रालयों के मंत्रियों ने भाग लिया और उसमें संयुक्त रूप से जो PWD का काम है वो करेंगे। जो पर्यटन का काम है वो पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय करेगा, पुरातत्व का काम हम करेंगे। तो हर दिशा और नगरीय
विकास मंत्रालय भी है इसमें शामिल है। तो कहने का तात्पर्य कि हर मंत्रालय अपना अपना इसमें योगदान देगा और निश्चित रूप से आने वाला जो महाकुंभ है वो ऐतिहासिक भी होगा, दिव्य और भव्य भी होगा और आने वाले महाकुंभ की पूरे देश में ही नहीं अब तो पूरे विश्व में चर्चा भी होगी। बिल्कुल ऐतिहासिक किस तरीके से बनाया जाए इस पर आज सबसे बड़ा प्लान तैयार किया है। कैमरामैन सेलन के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के सोयाबीन खरीदी के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब मध्य प्रदेश में MSP पर किसानों से सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। ये किसानों के लिए राहत भरी खबर है, अच्छी खबर है। हालांकि पीला सोना कहे जाने वाले सोयाबीन की MSP पर अब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष की क्या कुछ मांगे हैं, रिपोर्ट देखते हैं। MP में सोयाबीन पर सियासत, किसानों को बड़ी राहत, मोहन सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी। सरकार ने केंद्र को भेजा था प्रस्ताव, अब MSP पर खरीदी जाएगी सोयाबीन। 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी खरीदी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने मोहन सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन खरीदी के लिए प्रस्ताव भेजा था, यानी कि MSP का प्रस्ताव भेजा था, उसको अब मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में पास कराया, फिर केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना यानी कि MSP पर सोयाबीन खरीदने को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे, परेशान थे। सोयाबीन MSP के नीचे बिक रहा था, यही वजह है कि किसानों में चिंता देखी गई। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। अब मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया, MSP पर सोयाबीन की खरीदी के उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के किसान चिंतित थे, सोयाबीन MSP के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है MSP पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें, सोयाबीन MSP की जो दरें हैं, जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। उधर मध्य प्रदेश में सोयाबीन की MSP तय होने पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने खुशी जताई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को काफी इसका फायदा मिलेगा। सोयाबीन का उचित मूल्य मध्य प्रदेश के किसान अब आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर दोनों हमेशा किसानों के हित में फैसला लेते हैं। यह फैसला भी किसानों के हित में है। केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारी जो सरकार है वो किसानों का कल्याण चाहने वाली सरकार है और निश्चित रूप से किसानों के हित में जो योजनाएं बनाना चाहिए या जो MSP पर खरीदी करना चाहिए, उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। और हमने अपने घोषणा पत्र में जो बात की थी, धीरे धीरे वो घोषणा पत्र हम लागू कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये निर्णय होने से किसानों को बड़ा संबल मिलेगा और निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। इधर कांग्रेस सोयाबीन पर सियासत कर रही है। MSP 6,000 रुपए करने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है। कांग्रेस ने 20 सितंबर को MP के सभी जिलों में किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर कोई एहसान नहीं किया। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, ये किसानों की जीत है। लेकिन ये जीत अधूरी है। किसान 6,000 रुपए MSP की मांग कर रहा है। केंद्र ने अपने हिस्से का दिया है। मध्य प्रदेश सरकार कितना बोनस देगी, ये स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार ने किसानों पर कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के किसानों की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और मध्य प्रदेश की जनता की जीत है। इसलिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, लेकिन ये जीत पूरी नहीं है, अधूरी है, क्योंकि किसान 6,000 की मांग कर रहा है।
6,000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य होना चाहिए। हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है तो किसान को 6,000 मिलना चाहिए। ये अधूरी जीत है और इस पर भाजपा अपनी पीठ न थपथपाए। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार इसमें कितना बोनस दे रही है वो जल्दी से जल्दी मोहन यादव जी की सरकार स्पष्ट करे। फिलहाल सूबे की सियासत में कोई भी पार्टी हो वो किसानों को नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्योंकि किसानों का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में मोहन सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले लेने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, किसानों की आय को बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। तो उधर विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी करने में लगा हुआ है। एमएसपी को लेकर विपक्ष का आंदोलन जारी है, वहीं सत्ता पक्ष भी आंदोलन को किसानों का अपमान करार दे रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। पिछले 7 सालों से अधूरे खड़े स्काई वॉक को लेकर टेंडर जारी हो चुका है। इसके बाद प्रदेश में स्काई वॉक को लेकर सियासत शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चल रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। जी रोड पर पिछले 7 सालों से अधूरे खड़े स्काई वॉक को बनाने का नया टेंडर जारी कर दिया गया। ठेका लेने वाली कंपनी को 8 महीने के भीतर 31 करोड़ रुपए में काम पूरा करना होगा। करीब 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगह उतरने चढ़ने के लिए एक्सीलेटर भी लगाए जाएंगे। नए सिरे से स्काई वॉक का निर्माण करवाया जाएगा। स्काई वॉक को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जनता को इससे सुविधा होगी। दूर दराज से आने वाले मरीज सीधा अस्पतालों के नीचे उतर पाएंगे, जिसे लेकर अब तक उस काम पर आगे बढ़ रहे हैं और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। निश्चित रूप से ये लोगों के लिए, आमजनों के लिए बड़ा सुविधाजनक होगा और खासकर मरीजों के लिए, जिनके लिए समय बचाना आवश्यक होता है, ये सहयोगी होगा। बीजेपी सरकार ने 2016-17 में स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया था। लखनऊ की GS कंस्ट्रक्शन कंपनी को 40 करोड़ रुपए में इसे बनाने का ठेका दिया गया है। कुछ दिन बाद इसे लेआउट में बदलाव किया गया है और इसके तहत लागत 77 करोड़ पहुंच गई है। इसके बाद करीब 5 महीने का काम बंद था और फिर ठेका लेने वाली कंपनी ने गुजरात की कंपनी को काम दिया। इस दौरान प्रदेश में सरकार बदल गई। कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इसे रोक दिया। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि स्काई वॉक की वजह से जनता को काफी ज्यादा सुविधा होगी, सरकारी अस्पतालों में जनता तुरंत पहुंच पाएगी। आप देख सकते हैं इस ओर हमारी सरकारी हॉस्पिटल है, DKS हॉस्पिटल है, और इस स्काई वॉक से देखा जाएगा कि कई जगहों से जो है उतरने और चढ़ने की सुविधा रहेगी, जिसकी वजह से मरीजों को यहाँ पर बड़ी सुविधा होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि स्काई वॉक जनता की सुविधा के लिए हो या ना हो ये नहीं पता, लेकिन गुंडे, मवालियों और गंजेड़ियों और नशेड़ियों का अड्डा जरूर बनकर रह जाएगा। उनका कहना है कि स्काई वॉक काफी ऊपर बना है, ऐसे में आज के दौर में कोई भी लोग पैदल नहीं चलते, सब अपने निजी संसाधन से चलते हैं, ऑटो और साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। स्काई वॉक की जगह अगर सरकार कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाती तो वो ज्यादा सुविधाजनक जनता के लिए होता। देखने वाली बात यह है कि 8 माह में ये स्काई वॉक का काम कब तक पूरा होता है और जनता को किस प्रकार से सुविधा मिलती है। कांग्रेस ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में स्काई वॉक के इस स्ट्रक्चर को भाजपा सरकार की सफलता बताते हुए खड़ा रखा। आज स्काई वॉक की टेंडर प्रक्रिया जारी होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कमीशन खोरी के लिए फिर से इसे शुरू किया जा रहा है। स्काई वॉक केवल नशेड़ी, गंजेड़ी, आपराधिक, असामाजिक तत्वों का अड्डा बनकर रह जाएगा। इसकी वजह से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, रात में उनके साथ छेड़छाड़ होगी और इसकी जगह सरकार को कोई दूसरा प्रोजेक्ट लाना था। पिछले 7 साल से स्काई वॉक का मुद्दा अधूरा अटका है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इस अधूरे निर्माण को बनाने का निर्णय लिया गया है। 8 महीने का अल्टीमेटम अब ठेका कंपनी को दिया गया है। देखना होगा कि इसका कितना फायदा लाभ आम जनता को नजर आता है। उधर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मंत्रियों की ताकत बढ़ाने का अब काम किया जाएगा। मंत्री पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। क्या है ये फैसला जिससे मंत्रियों को नई ताकत मिली है? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों की बढ़ी ताकत, पावरफुल हुए मंत्री जी। अब PS नहीं, मंत्री होंगे निगम मंडल के अध्यक्ष। अफसर ढूंढ रहे नेताओं को करना होगा इंतजार।
मध्य प्रदेश के निगम मंडलों की जिम्मेदारी अफसरों से छीनकर अब मंत्रियों को दे दी गई है। सरकार बनने के बाद निगम मंडलों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया था। तब से सभी निगम मंडल के पद खाली पड़े हैं। सरकार ने यहाँ की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अफसर, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश से अब इन पदों का कार्यभार संबंधित विभाग के मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री ही मंडलों के अध्यक्ष के तौर पर कामकाज करेंगे। मंत्रियों को जिम्मेदारी दिए जाने पर संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि जब तक नए अध्यक्षों की प्रक्रिया जारी रहेगी तब तक मंत्रियों को प्रभार दिया गया। अभी सभी निगम मंडलों में अधिकारी कामकाज संभाल रहे थे, उनके पास की दोहरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को प्रभार दिए हैं। इन राजनीतिक नियुक्तियों पर नेताओं को मौका नहीं दिए जाने पर उन्होंने कहा कि ये अस्थायी व्यवस्था है, किसी भी नेता कार्यकर्ता का हक नहीं मारा गया है। उसकी भी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन तब तक प्रक्रिया नहीं हुई है तब तक ये निर्णय लिया गया है कि जो भार साधक मंत्री है वही निगम मंडल में के काम देखेंगे और जल्दी से जल्दी मुझे लगता है ये नियुक्तियां भी हो जाएंगी। निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने की दिशा में संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को अध्यक्ष पद का प्रभार सौंप दिया गया था। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्दी निगम और मंडलों के अध्यक्ष पद को लेकर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री के आदेश के बाद स्पष्ट हो गया कि अब संबंधित विभाग के मंत्री ही अध्यक्षों के कामकाज को देखेंगे। हाल फिलहाल के लिए राजनीतिक नियुक्तियां ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इस फैसले पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि बीजेपी का किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए इन राजनीतिक नियुक्तियों से पार्टी के नेताओं को वंचित रखा गया, जबकि निगम मंडलों के लिए कई नेता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की ये जो भाजपा की सरकार है, इसका ना लोकतंत्र में विश्वास है और ना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में विश्वास है। यही कारण है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता जब किसी पार्टी और दल के साथ जुड़ता है तो उसमें वो कुछ ना कुछ इस तरह के निगम मंडल और राजनीतिक नियुक्तियों की मांग करता है। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों से पहले मध्य प्रदेश में महिला आयोग में कोई नहीं है, बाल आयोग में कोई नहीं है, तो ये जो सरकार है इसकी नियत न्याय की प्रक्रिया का पालन करने की कभी रही नहीं है। इसलिए निगम मंडल की नियुक्ति से ज़्यादा मैं समझता हूं कि जो संवैधानिक आयोग हैं उनमें नियुक्ति होनी चाहिए, और उन नियुक्तियों को भी अगर मंत्रियों के हवाले कर दिया जाए किसी दिन तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियों में देरी होने से अब पार्टी के नेताओं में निराशा का माहौल है। कई नेता लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस फैसले ने उन्हें जोरदार झटका दिया, यानी कि अब इन पदों पर अवसर तलाश रहे ऐसे नेताओं को अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मोहन सरकार ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया। इसके तहत एक विशेष अभियान 3 स्तर पर चलाया जाएगा। सरकार ने सभी मंत्रियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर अभियान की शुरुआत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मोहन सरकार का बिग प्लान, 3 स्तर पर चलेगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। अभियान में रहेगा सदस्यता अभियान का शोर। 17 सितंबर से गांधी जयंती तक चलेगा अभियान। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर अभियान। अभियान में जन भागीदारी पर खास फोकस। प्रभारी मंत्री जिलों के कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान के साथ 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बिग प्लान के तहत अभियान को संचालित किया जाएगा। इस अभियान को 3 स्तर पर चलाया जाएगा। इस अभियान में सदस्यता का शोर भी सुनाई देगा। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर इस साल का स्वच्छता अभियान प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से शुरू होगा। इस साल स्वच्छता ही सेवा अभियान की स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम होगी। यह अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर संपन्न होगा। इस बार स्वच्छता अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी पर और स्थानीय निकायों की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। अभियान के दौरान जन जन को स्वच्छता अपने व्यवहार में आत्मसात करने के साथ
प्रदेश में सभी स्तर पर अनेकों गतिविधियां संचालित की जाएंगी। साथ ही 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ अवसर पर मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में शामिल होंगे। अभियान की शुरुआत में किफायती दाम पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी किया जाएगा। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णा गौर जी मौजूद है। मैम, इस बार कुछ अलग थीम पर जो है पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे स्वच्छता अभियान चलाएंगी मध्य प्रदेश सरकार। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ इस बार भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाने जा रही है, जिसकी शुरुआत देश के वरेण्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से होगी और जिसको हम 2 अक्टूबर को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है उस पर संपन्न करेंगे। तो इस प्रकार से इस बार स्वच्छता सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब मिलकर मनाने जा रहे हैं, जिसकी थीम भी बहुत ही सोच विचार करके स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखी गई है, जिसके अंतर्गत हर रोज नवाचार के कार्यक्रम होंगे। स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित होंगे और सभी प्रभारी मंत्री 17 सितंबर को जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है अपने अपने प्रभार के जिलों में इस स्वच्छता अभियान सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे। त्रिस्तरीय अभियान का खाका तैयार। जन भागीदारी, जागरूकता और एडवोकेसी से होगी शुरुआत। स्वच्छता के लिए श्रमदान और गंदे स्थानों को स्वच्छ करना रहेगा अभियान का दूसरा स्तर। सफाई मित्रों के स्वास्थ्य की जांच, सामाजिक सुरक्षा रहेगा अभियान का तीसरा स्तर। इस साल स्वच्छता ही सेवा अभियान 3 स्तर पर चलाया जा रहा है। इनमें पहले स्तर पर जन भागीदारी, जागरूकता और एडवोकेसी, दूसरे स्तर पर स्वच्छता के लिए श्रमदान और स्वच्छता लक्षित इकाई का कायाकल्प। इसमें उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां लंबे समय से स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे स्थानों पर पार्क, पाथवे और बच्चों के लिए मनोरंजन के साधन लगाने के बारे में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्णय लिया जाएगा। अभियान के तीसरे स्तर पर सफाई कार्य में लगे सफाई मित्रों के स्वास्थ्य जांच और सामाजिक सुरक्षा के बारे में निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों की जनभागीदारी, लोगों की सहभागिता बहुत आवश्यक है और एक प्रकार से देश को स्वच्छ रखने की दिशा में प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाया गया ये बहुत प्रशंसनीय कदम था, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार थीम भी कुछ अलग रखी गई है ताकि मध्य प्रदेश की जनता कनेक्ट हो सके इस अभियान से। हाँ, स्वाभाविक रूप से स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। हमारे स्वभाव में जब स्वच्छता आएगी वही हमारा संस्कार बनेगा और मुझे लगता है ये पवित्र उद्देश्य के साथ, इस पवित्र थीम के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी जयंती पर प्रदेश भर में होगा। इस दिन सरकार महात्मा गांधी के स्वच्छता संबंधी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों से ऑनलाइन अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। बच्चों, युवाओं की साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में होंगे। फिलहाल बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।